Hello guys, I am Surbhi Khandelwal. In yesterday's video, we saw about what is national income and what are these terms: final goods, intermediate goods, domestic territory, what it includes, flow, stock, production boundary. आज हम पढ़ेंगे what is national income at current price and constant price. Okay, so नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ नॉमिनल नेशनल इनकम. आई थिंक आप सब लोग इस चीज़ से फेमिलियर भी होंगे. एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ रियल नेशनल इनकम. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम नेशनल इनकम को करेंट ईयर के प्राइसेस पे वैल्यू करते हैं तब हम उसे कहते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम, और जब हम उसे बेस ईयर के प्राइसेस से कैलकुलेट करते हैं तब हम उसे कहते हैं रियल नेशनल इनकम. सो मैं इन दोनों की डेफिनेशन बोलूँगी, जस्ट सी दैट एंड नोट इट डाउन इफ यू वांट. मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज in an accounting year by the normal residents of India, which is based on the prices of current year, is known as nominal national income or national income at current price. Similarly, monetary value of final goods and services in an accounting year by the normal residents of India, which is based on base year prices, is known as real national income or national income at constant price. So, अब बात यह है कि हम दो तरह से नेशनल इनकम तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमें प्रेफर कौन सा तरीका करना चाहिए, विच इज़ बेटर? सो रियल नेशनल इनकम इज़ बेटर. वाई? जब हम नेशनल इनकम को करेंट ईयर के प्राइसेस पे वैल्यू करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी किसी ईयर में हमारा इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, या बहुत ज़्यादा कहें तो इकनॉमी बहुत रिसेशन में भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है, कभी कभी नहीं होता है इतना इन्फ्लेशन, तो वो वैरी कर जाते हैं प्राइसेस. तो इसलिए हमें जो प्राइस टेंडेंसी होती है, राइज इन प्राइस टेंडेंसी, वो ज़्यादा होती है यहाँ पर. बट अगर हम बेस ईयर के प्राइसेस की बात करें तो मैं पहले आपको बता दूं कि बेस ईयर होता क्या है. बेस ईयर वो ईयर होता है जिसमें प्राइसेस हमारे सबसे ज़्यादा कम होते हैं. अच्छा, प्राइसेस कम क्यों होने चाहिए? बिकॉज जब भी हम नेशनल इनकम या जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन से वो भरनी चाहिए, ना कि प्राइसेस से. सो दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट यहाँ पर जो प्राइस राइज टेंडेंसी है वो इन्वॉल्व नहीं करता है रियल नेशनल इनकम, बट जब हम नॉमिनल पे कैलकुलेट करते हैं तो प्राइस टेंडेंसी होती है कि बढ़ जाती है. ओके, सो बेस ईयर के प्राइस लो होते हैं तो हमारी जितनी भी प्रोडक्शन होगी साल दर साल वो जीडीपी या नेशनल इनकम को उसी के हिसाब से बढ़ाएगी. सो दिस गिव्स द ट्रू एंड फेयर व्यू कंपेरेटिवली टू नॉमिनल नेशनल इनकम. So let's see most important topic, deflator. What is deflator? Now see what is deflator. It is the most important topic. Deflator is a converter which converts nominal national income into real national income. बेसिकली डिफ्लेटर हमारा कन्वर्टर होता है जो कि नॉमिनल नेशनल इनकम को रियल नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर देता है. जो इसका फॉर्मूला है वो ये है, नॉमिनल नेशनल इनकम अपॉन रियल नेशनल इनकम इंटू 100. इससे अगर हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करें तो हम ये देख सकते हैं कि नॉमिनल नेशनल इनकम की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिफ्लेटर इंटू रियल नेशनल इनकम अपॉन 100. और ऐसे ही अगर हम रियल नेशनल इनकम की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो डिफ्लेटर अपॉन नॉमिनल नेशनल इनकम इंटू में 100 इज इक्वल टू अपॉन में 100 इंटू रियल नेशनल इनकम का भी फॉर्मूला बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारी नॉमिनल नेशनल इनकम 10,000 है और रियल नेशनल इनकम 5,000 है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिफ्लेटर इज 200. फ्रॉम द सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन यू कैन गेट द आंसर. सो जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इसमें वो यही है कि in both these national income which is better and how can we convert that. So आपको
इस तरह से आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम की। सो व्हाट इज दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम? हमें यहाँ एज्यूम करना है दैट वी हैव टू सेक्टर्स इन आवर इकोनॉमी, वन इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड अदर वन इज बिजनेस सेक्टर। सो हम ये भी कह सकते हैं दैट वन इज प्रोड्यूसर एंड अदर वन इज कंज्यूमर। In the economy, consumer provides producer land, labor, capital. And in return, producer gives consumer goods and services. So यहाँ तक इसका मतलब है कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर को, या हम कह सकते हैं हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर को क्या क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल। और उसके बदले में प्रोड्यूसर कंज्यूमर को क्या देता है? गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग दीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। And for purchasing these goods and services, consumers do expenditure जो कि बिजनेस सेक्टर की इनकम हो जाती है। Got it? And by receiving that income, producer also gives salaries, rent, or we can say not salaries, we can say wages here, profit. So यहाँ पर प्रोड्यूसर अपना एक्सपेंडिचर कर रहा है आफ्टर रिसीविंग दिस इनकम, और वो एक्सपेंडिचर किस पे कर रहा है? लैंड से उसको रेंट, लैंड को रेंट देना है, लेबर को वेजेस देना, और कैपिटल को वो प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर करके वो यहाँ पर कंज्यूमर्स को वेजेस, रेंट, प्रॉफिट दे रहा है, और जो कि कंज्यूमर की इनकम हो जाती है। सो दिस इज द कंज्यूमर फ्लो ऑफ इनकम। वो वापस से एक्सपेंडिचर होता है, देन इनकम जनरेट होती है, एंड दिस इज दैट थिंग। सो दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3, एंड दिस इज स्टेप 4. So the movement of this land, labor, capital and goods and services is known as real flow, and the rotation of income, expenditure, this is known as money flow. ठीक है, मैं एक बार और क्लैरिफाई कर देती हूँ कि हम यहाँ पे दो सेक्टर्स ले रहे हैं। ये हमारी एग्जेम्पशन है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोड्यूसर को लैंड, लेबर, कैपिटल प्रोवाइड करता है, और प्रोड्यूसर बदले में गुड्स एंड सर्विसेज देता है, और इस फ्लो को हम रियल फ्लो कहते हैं। एंड देन उन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करता है, जो कि प्रोड्यूसर की इनकम बनती है, और फिर उस इनकम को रिसीव करने के बाद प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर करता है किन चीज़ों पे? वेजेस, रेंट और प्रॉफिट पर, और वो जाके कंज्यूमर की इनकम बनती है। और इस फ्लो को हम क्या कहते हैं? मनी फ्लो। आई होप यू ऑल गॉट इट। And this whole process is called circular flow. अब इससे रिलेटेड हम दो टर्म्स की बात करते हैं, दैट इज लीकेज एंड इंजेक्शन। व्हाट इज लीकेज एंड व्हाट इज इंजेक्शन? लीकेज तो होता है outflow of money from circular flow, and injection होता है inflow of money from circular flow. So the outflow of money from the circular flow of national income is known as leakage.
whereas the inflow of money in the circular flow of income is known as injection. So what are the examples? Let me tell you examples. Examples of leakage is savings, and we can say import. जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर को ना देके फॉरेन सेक्टर में देते हैं या उसे इंपोर्ट कर देते हैं, देन दैट इज कॉल्ड लीकेज. और जब कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ना करके मनी को सेव कर लेता है, देन इट इज़ ऑल्सो अ लीकेज, बिकॉज वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में तो नहीं गया है, वो बाहर गया है. एंड वॉट इज इनफ्लो? दैट इज इंजेक्शन. द एग्जाम्पल्स ऑफ इनफ्लो इज इन्वेस्टमेंट. जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब हम सर्कुलर फ्लो में मनी का इनफ्लो कर रहे हैं. एंड द अदर थिंग इज एक्सपोर्ट का अपोजिट, इम्पोर्ट का अपोजिट एक्सपोर्ट. आई होप दीज टू टर्म्स आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा. सो टुडे व्हाट वी हैव स्टडीड इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम and national income at constant price and current price about the deflator. So today we end here only. Thank you.